तो आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। और हम लोग आज किसी भी तरह के हम लोग क्लास आज नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कि जो कि दो हमारे बिहार में ऐसे बहाली हैं जिसका एग्ज़ाम का कहें डेट बहुत पास में है या बहुत नज़दीक में है। तो उसके हम लोग तैयारी किस तरह से करें कि उसमें हमारा कन्फर्म एक सीट हो। एक से एक बहाली हमारे बिहार एसआई का है जिसको हम सब इंस्पेक्टर कहते हैं, जिसमें हम कहें पोस्ट की बात करें तो 1799 है। जिन बच्चे के लिए हाइट फिजिकल ठीक है उनके लिए वो डिफेंस लाइन ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाइट नहीं है या आपका मेडिकल फिट नहीं है तो आपके लिए सबसे बेहतर लेवल 5 का जॉब है जिसको हम लोग एईडीओ के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार सरकार बिल्कुल ही नए पोस्ट लाई है बिहार में। इसमें करना क्या होता है, तो इसमें क्या है कि सरकारी स्कूलों की इंक्वायरी के लिए है जॉब। और यह बीपीएससी यह आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। और इसमें कहें पोस्ट की बात कहें तो 935 इसमें पोस्ट हैं एईडीओ में, जिसको सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के नाम से जानते हैं। और इसमें फर्म की हम संख्या कहें तो लगभग 10 लाख बच्चे ने इसमें अपना आवेदन किए हुए हैं एईडीओ में। बाकी एसआई का है तो उसमें तो बहुत लड़के जिनका हाइट कम है या किसी भी तरह से उनका मेडिकल फिट नहीं है तो वो बच्चे नहीं जा सकते हैं। परंतु एईडीओ में क्या है कि किसी भी तरह के बच्चे इसमें अगर ग्रेजुएशन पास है, उनके पास आउट हैं तो अपना फॉर्म इसमें फिल किए हैं। इसीलिए इसमें हम कहें संख्या काफ़ी अधिक देखने को मिला है, जो कि 10 लाख बच्चे इसमें बैठने वाले हैं और 10 लाख में सिर्फ 935 ही पोस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी संघर्ष और कितनी बड़ी लड़ाई है ये। तो इसकी हम कहें सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो हमको ऐसा पढ़ना है कि हमको रिजल्ट हो, नहीं कि हमको विद्वान बनना है। इसमें क्या होता है कि पढ़ाई की कुछ स्मार्ट वर्क होता है, कुछ हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर कुछ चीज़ें स्मार्ट वर्क से किया जाए तो हमें बहुत कम समय में जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिल पाता है। इसलिए कि क्योंकि समय की बात कहें तो बहुत कम समय है, क्योंकि अगर जनवरी लास्ट में भी इसका एग्ज़ाम होने वाला है तो लगभग नवंबर से वहीं 40 से 50 दिन इसमें बचा हुआ है। तो 40-50 दिन में अगर अपने तैयारी को बेहतर किया जाए तो कितना भी अगर हम कहें कि दिन में 12 घंटा या 15 घंटा भी पढ़ा जाए तभी इसका सिलेबस कवर होने वाला नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पीसीएस की जो भी सिलेबस होती है वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस होता है और उतनी बड़ी सिलेबस को इतने दिनों में कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्मार्ट तरीके से उसको अगर पढ़ा जाए तो हो सकता है कि कवर हो जाए। और इसमें थोड़ा प्रैक्टिस जो भी प्रीवियस ईयर या घटना चक्र में जो भी प्रश्न है उसको किया जाए तो हो सकता है कि इसमें एक सीट कंफर्म हो जाए। परंतु इसमें जो बिहार पीसीएस का सिलेबस है उसका देखा जाए और एईडीओ का जो आयोग ने अपने वेबसाइट पे जो सिलेबस डाला है उसको देखा जाए तो उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यानी बिहार पीसीएस से 12 सिलेबस एईडीओ का है। इसलिए बड़ा है क्योंकि पीसीएस में ना ही आपको मैथ पढ़ना है ना ही रीजनिंग पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम नंबर का पूछता है उसमें। और एईडीओ में क्या किया है कि सीधा आपको मैथ रीजनिंग 100 मार्क्स का कर दिया है। यानी 100 नंबर का मैथ रीजनिंग, यानी 50 मैथ से रहेगा और 50 रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे। यानी 100 प्रश्न आपको सिर्फ मैथ रीजनिंग से होगा। बाकी 100 में टोटल आप जितना भी सब्जेक्ट बच गया, आर्ट्स का है या साइंस का है या करंट अफेयर का है या बिहार स्पेशल का है, टोटल सब्जेक्ट हो जाएगा बाकी 100 नंबर में। और आपका मैथ और रीजनिंग ही तय करेगा कि आपका पीडीएफ या कट ऑफ में नाम रहेगा या नहीं रहेगा। इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ना है, जो कि बिहार पीसीएस में इंग्लिश और हिंदी आप नहीं भी पढ़ते हैं तभी आपका हो जाता है। तो बिहार पीसीएस से 12 सिलेबस आप कहें कि एईडीओ का है, तो इसको थोड़ा बेहतर तरीके से इसको और स्मार्ट तरीके से इसमें अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको करना होगा, तभी संभव है कि आपका रिजल्ट हो पाए। नहीं तो आप इतने कम समय में पूरे हिंदी टोटल सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है। और इसका एग्ज़ाम की बात भी कहें तो एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ होने वाला है। सिर्फ पीटी पर ही इसका मेरिट है, परंतु पीटी का भी एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसके सिलेबस को कवर किया जाए और प्रैक्टिस किया जाए तो हो सकता है कि हमें इसमें सफलता मिल जाए। तो हमें अगर बहुत सारा ज्ञान अगर हम अर्जित करने के फेरा में लग जाए तो फिर हमारा हो सकता है कि इसमें हमारा जो भी बहाली है 935 इसमें शायद सिलेक्शन मेरा नहीं हो। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी समय बचा हुआ है इसमें थोड़ा अपने तरीके से स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर करने की ज़रूरत है। और हम भी इसमें फॉर्म डाले हुए हैं, हमारे जैसे लाखों बच्चे डाले हुए हैं इसमें फॉर्म।
तो हम सोचे हैं कि क्यों नहीं एक नोटिफिकेशन के माध्यम से अब तक इसको पहुंचाया जाए, जो कि काफ़ी कम समय है AEDO के लिए, और ये काफ़ी बेहतर भी पोस्ट है, लेवल 5 का ही है, पर बेस्ट है बिहार के लिए। और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ये भी एक अपने आप में टॉप है। तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसमें वर्क किया जाए और प्रैक्टिस तो जितना हो जाए उतना लगाया जाए, और जितने भी प्रश्न आपको नए मिलते हैं या पुराने मिलते हैं उसको एकदम हम कहें कि रट जाना ही 1.5 महीना या 2 महीना जो भी समय है वो बेहतर होगा। अगर आज अगर हम कोशिश करें कि अगर हम अंडरलाइन कर के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, तो फिर हम या किसी बच्चे से नहीं हो पाएगा। अगर कोई लड़का पहले से अपनी तैयारी को कहीं किए हुए है तो उसके लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे उस चीज़ों को उनको पता है, तो उनके लिए आसान हो जाता है कि सिर्फ उनको रिवीजन करना होता है। परंतु जो बच्चे सिर्फ इसमें फ्रेशर है, जो अपने कहीं भी किसी भी तरह का सिलेबस नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए है कि थोड़ा हर चीज़ पढ़ना होगा, परंतु उसको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन है वो लड़ पाए। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप अपना राय इसमें ज़रूर बताइएगा, और हम भी बने रहेंगे इस यूट्यूब पे। और चलिए फिर विदा चाहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब उनके लिए जय हिंद, जय भारत।